नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आरक्षण की ललकार हमारा खास कार्यक्रम और इसी बीच शुरुआत आज जाट महाकुंभ की खबर के साथ, जहां विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जातिगत जनगणना और ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% तक करने की मांग अब सियासी मुद्दा बन गया है। जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ में सभी पार्टियों के जाट नेता शिरकत करते हुए दिखाई दिए। महाकुंभ में प्रदेश भर से जाट समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समाज के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो किसी भी दूसरे समाज के खिलाफ एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये प्रण लेकर के आज हमें यहां से जाना होगा। वहीं दूसरी बात यह कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो चुपचाप करें। हमारे समाज में यह कमी है कि हल्ला करते हैं कि हम मदद करेंगे, तब तक दुश्मन सक्रिय हो जाता है और हमारे समाज के व्यक्ति की मदद नहीं हो पाती। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जो जाट गांव में सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो परिश्रम, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए जाना जाता था, वही हमारा चरित्र और हमारी ताकत भी है। और इसीलिए 36 कौम जो पंचायती राज चुनाव में आपके पीछे खड़ी होती थी, उसमें फूट पैदा करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि समय की नजाकत को समझिए, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल कीजिए। तो तमाम जाट नेताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। जाट महाकुंभ में प्रदेश भर से समाज के लोग जुटे, नाचते गाते उल्लास के साथ जाट समाज के लोग बड़ी तादाद में इस जाट महाकुंभ में पहुंचे। तो राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के जाट महाकुंभ में जुटे बसों के जरिए आते समय तेजाजी के भजन गाते जाट समाज के लोग अपने हर्षोल्लास के साथ पहुंचे। वहीं सभा स्थल पर प्रस्तुतियां दी गई। समाज के लोगों की तरफ से एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तेजाजी महाराज के जयकारों से पूरा का पूरा स्थल गूंज उठा। तो अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जाट महाकुंभ की झलकियों के तौर पर। इन तस्वीरों के जरिए जो है पूरे कार्यक्रम को समझिए कि किस तरीके से इस पूरे पंडाल में जाट समाज का जमावड़ा लगा। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है मंच पर जाट नेताओं की जुगलबंदी देखने को मिली। तो तीसरी तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से मंच पर नाचते गाते कार्यक्रम में लोगों को जोड़ा गया और अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें तेजा गायन से लगाकर के लोक गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। खासतौर पर मंच पर तमाम जाट नेताओं की मौजूदगी दिखाई दी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लगाकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और इसके साथ ही राजाराम मील, विजय पाल सिंह और इसके साथ ही तमाम जाट नेताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली है। अभिनंदन, उनका स्वागत है, अभिनंदन। लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई डर नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग है। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी के अंदर हमारे जाट का एक युवा का, जाट का एक जो है हमारे परिवार और सरदार का, उस आजादी के अंदर शहादत देने का काम हमारे जाट समाज ने किया है। सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि समाज का हो वो हर नौजवान हो, हर महिला, हर पुरुष ये हमेशा संकल्प लेकर के चले सुबह उठते ही कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे समाज को नीचा नहीं देखना पड़े। ये संकल्प लेकर के हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जिस ओहदे के ऊपर बैठा है, अगर समाज के किसी भी व्यक्ति का अगर वो सही काम है तो ईमानदारी के साथ में, अपनी पूरी शक्ति के साथ में उस समाज के व्यक्ति का कार्य करना चाहिए। हमारे गांव की माटी की वो तमाम कौमें जो पंचायती राज में आपके पीछे खड़ी होती थी,
उनमें भेद पैदा करने की कोशिश हुई है। इस नजाकत को समझिए, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करिए। वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके की बातें यहां मंच पर हुई, जैसी एक गरीब किसान के कौम के बच्चे की आकांक्षा होती है, जिस स्वाभिमान से हम लड़ना और मरना जानते हैं। मित्रों, ये सही समय है, यही समय है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि राजनीति का व्यक्ति हूं, यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाएगी, लेकिन मैं आपको संकल्प और भरोसा देता हूं, मेरी कलम और वाणी चलेगी तो किसान कौम के उत्थान और कल्याण के लिए चलेगी। तो वहीं जाट महाकुंभ में मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी गरजे। उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि मैं अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। समाज के कार्यक्रम में आने में शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब भी समाज का प्रोग्राम होता है उन्हें बुलाते हैं, वे सहर्ष आते हैं। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हम लोगों को लुटेरा कहा जाता है, भरतपुर के जाटों को, और लोग कहते हैं, लेकिन जो मुगल कारवां निकलते थे उनको से हम सब सामान छीन लेते थे। छीनने में और लूटने में बहुत फर्क है। जबरदस्ती तलवार की नोक पर सीखते थे। मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, अकेला जाट था जिसने इस्तीफा दिया लोकसभा से 26 साल की उम्र में। ये सन 90 की बात है। टिकैत साहब ने और हमने मिलकर आंदोलन किए बहुत बड़े बड़े। आपने सिसौली में मीटिंग भी कराई, इसमें 1.5 लाख से ऊपर आदमी थे, और अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे शर्म नहीं है कि मैं समाज के प्रोग्राम में आने से, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, हनुमानगढ़ से जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथियारों और कारतूसों समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं चारों से 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 57 कारतूस बरामद हुए। 2 लोगों की हत्या की आरोपी तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा है। हनुमानगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। 2 लोगों की हत्या की तैयारी में आरोपी थे। इसी दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। कुल मिलाकर के 4 लोग गिरफ्तार किए गए अवैध हथियारों के साथ। 4 गिरफ्तारी हुई है पुलिस की तरफ से अवैध हथियारों के साथ। 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 57 कारतूस बरामद हुए हैं। बड़ी तादाद में अवैध असलहों के साथ कारतूसों की बरामदगी की गई है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार अवैध हथियार कहां से सप्लाई हो रहे हैं प्रदेश में। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया है। भीलवाड़ा शहर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही साथ इस दौरान पुलिस कर्मचारियों का ड्यूटी के प्रति जज्बा देखने को मिला है। महिला पुलिसकर्मी अपने बेटे के साथ फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दी हैं, छोटे से मासूम बच्चे के साथ। और फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा समेत जिला कलेक्टर शहर ब्रह्मलाल जाट, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली है। आगामी त्योहारों को लेकर शांति सद्भावना का संदेश देती राजस्थान पुलिस, और खासतौर पर भीलवाड़ा की पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए संदेश दिया है कि शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी, और कोई भी हुड़दंग करता हुआ अगर पाया जाता है, शांति भंग करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, एक ही दिन में डाम के 2 मामले सामने आए। सांस में तकलीफ होने के चलते यहां पर बच्चों को डाम लगाया गया। 8 माह के बच्चे और 11 साल की बच्ची को डाम लगाया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना इलाके के 8 महीने के मासूम को दागा गया है। दूसरी तरफ बदनौर थाना इलाके के 11 साल के एक बच्चे को भी दागा गया। इस तरह का मामला सामने आया, जिसके बाद ये मासूम बच्चे घायल हालत में अस्पताल पहुंचे तो मामला खुला है। एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों से इस तरह से दागने के बच्चों को मामले सामने आए हैं। दरअसल डॉक्टर से इलाज करवाने के बहाने बजाय कुछ लोग झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं, और जो लोग ग्रामीण इलाके में
अवैध तरीके से डॉक्टरी का दावा करते हैं, उनके पास ले जाते हैं, नीम हकीमों के चक्कर में फंसते हैं और ये नीम हकीम जो है वो बच्चों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किस तरीके से करते हैं। ये दो घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर है, 11 साल की बच्ची को दाग दिया गया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश हुई है। चेन स्नैचिंग की कोशिश की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वो लाइव तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चैन स्नैचर के हौसले बुलंद हैं। सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चैन तोड़ने से नहीं चूक रहे हैं। और इसी दौरान एक चैन स्नैचर जिसने एक महिला के गले में झपट्टा मारा, लेकिन महिला का साहस जो है उसके चलते ये चैन स्नैचर अपनी बाइक से गिर गया और इसके बाद बाइक छोड़कर मौके से भाग गया। लाल घेरे में पूरी वारदात देखिए। ये सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें और ये तस्वीरें बताती है कि सरेआम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, महावीर नगर की घटना भी सामने आई है, यहां पर भी चेन टूटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें सामने आई चैन स्नैचर्स की करतूतों की तस्वीरें हैं, जहां पर महिला के गले से झपट्टा मार करके चेन छीनते हुए तस्वीर में कैद हुआ है चेन स्नैचर। ये देखिए लाल घेरे में बाइक पर सवार कैसे महिला के गले में झपट्टा मारा, महिला ने सांस नहीं खोया और इसी वजह से चैन स्नैचर गिर गया। उठा तब तक दूसरे लोग पहुंचे, लेकिन बाइक छोड़कर फरार हो गया। तो महावीर नगर में भी चेन लूट की कोशिश हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती चोरी की वारदातों की, जहां पर 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, किस तरह से बेखौफ चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यही चोर यहां पर तस्वीरों में कैद हुए हैं और सीसीटीवी में कैद हुए चोरों की तस्वीरें देखिए। मोटर बाइडिंग की दुकान में चोरी हुई है झुंझुनू में। सवाई माधोपुर की तस्वीर में देखिए बाजार से बाइक लेकर के चोर किस तरीके से पलक झपकते उड़ गया। और कोटा की तस्वीरों में भी देखिए कि बेकरी की दुकान में चोर हाथ साफ करके चला गया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीसीटीवी के जरिए सामने आया कि कैसे इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो वाहन चोर हो या फिर अमूमन दुकानों में चोरी करने वाले चोर कैमरे में कैद हुए हैं। तो वहीं सिरोही में मंडार पुलिस ने टोल प्लाजा के पास में सुबह करीब 10 बजे नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार को रुकवा करके उसे चेक किया, तो कार के डिग्गे में प्लास्टिक के डिब्बों में बंडल बना करके रखी गई नोटों की गड्डियां पाई गई हैं। सिरोही से बड़ी खबर है, 3 करोड़ रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद की है। एक लग्जरी कार से 3 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे। मंडार थाना अधिकारी भंवरलाल ने जानकारी दी कि एक लग्जरी कार को रुकवाकर चेक किया गया तो अंदर से भारी मात्रा में नकदी पाई गई है। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने थाना मंडार लाकर जांच की। पुलिस ने नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई है। मशीन की सहायता से गिनती करने पर 3 करोड़ रुपए की राशि सामने आई है और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। मंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मंडार पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। सिरोही से हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी फोन लाइन पर है। प्रतीक, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की है, अभी क्या जानकारी है आपके पास? अमन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों आरोपी जो है रामदेवरा से गुजरात जो है हवाला की बहुत बड़ी रकम जो है कैश एक कार की डिक्की में कैबिन बनाकर जो छुपा कर ले जाने के फिराक में थे। लेकिन मुखबिर की सूचना पर मंडार पुलिस ने जो गुजरात के सरहद पर पड़ता है वहां पर पूरी टीम ने नाकाबंदी करके जो इस कार को रुकवाया और कार को रुकवाते ही जो आनंद फानंद और में जो ये लोग भागने लगे। लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण जो है ये हवाला कारोबारी पकड़ में आ गए और ये दो आरोपियों को जो है इनको गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जो है महसाणा के निवासी बताए जा रहे हैं और जो पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद में नोट गिनने की मशीन थाने में लाई और नोट के गिनने के बाद में 3 करोड़ रुपए जो है कैश जो है पैसा ये मिला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेकर दोनों आरोपियों से जो है पूछताछ की जा रही है और वहीं जो है इसके तार कहाँ जुड़े हुए थे और ये पैसा तस्कर से कहाँ लेके जा रहे थे, इसकी पूरी पूछताछ में जुटे हुई है पुलिस। लेकिन प्रतीक, ये कहाँ से लेकर के आए थे पैसा, जो इतनी बड़ी तादाद में गुजरात नंबर की गाड़ी से ले जा रहे थे, गुजरात ले जा रहे थे, ये तो सामने आया, लेकिन कहाँ से लेकर के आए थे? बिल्कुल, यानी कि ये शुरुआती पूछताछ में जो है रामदेवरा से होकर जो है ये गुजरात जो है ये पैसा लेके जा रहे थे। ये पैसा जो हवाला का बताया जा रहा है। हालांकि 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इसमें कई और तार भी जो है खुलने के आसार जो है बताए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुछ दिनों पहले ही हवाला की एक बड़ी राशि भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से भी पकड़ी गई थी और अब सिरोही पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रदेश में हवाला का कारोबार किस तरीके से अवैध तरीके से फल फूल रहा है, ये पुलिस ने खुलासा किया है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक सहयोगी प्रतीक बता रहे थे कि ये पूरी की पूरी राशि जो है करीब 3 करोड़ की राशि है जो पुलिस ने अब बरामद कर ली है। ये गुजरात ले जा रहे थे, ये हवाला की राशि बताई जा रही है। अवैध रुपए बहरहाल पुलिस ने बरामद करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो वहीं भीलवाड़ा में चलती कार में आग लगने की जानकारी सामने आई है। सुभाष नगर थाना इलाके की घटना है जहां पर राहगीरों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजहों का भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जानकारी के मुताबिक जैसे ही आग लगी, आग लगने के बाद कार सवार जो ड्राइवर है वो नीचे उतरा और लोगों को जैसे ही जानकारी मिली आसपास से पानी लाकर के इस कार पर बोनट पर डाला गया, जिससे समय रहते इस कार से आग को बुझा लिया गया। बहरहाल काफी नुकसान आग की वजह से कार के अगले हिस्से में हुआ है, लेकिन कार में लगी आग को बुझा लिया गया। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर है जहां गोकुंदा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है और जिससे 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में 2 कारें आमने सामने भिड़ी, दोनों के परखच्चे उड़ गए, दोनों के आगे के हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहरहाल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, टीम मौके पर पहुंची और हाईवे से इन कारों को हटाया गया, यातायात को सुचारू किया गया। भीषण सड़क हादसा, इसके हादसे की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। आपको बता दें कि आमने सामने से दोनों कारों के बीच ये भीषण भिड़ंत हुई। दोनों ही कारों की रफ्तार काफी तेज थी और इसी दौरान कारें आपस में टकराई हैं। बहरहाल इनकी टक्कर से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी बंद रहा, लेकिन बाद में हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने दोनों कारों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर है जहां पर देवगढ़ में खाप पंचों की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल खाप पंच सीधे तौर पर संवैधानिक सिस्टम को, पुलिस को, प्रशासन को चुनौती देते हुए देवगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देवगढ़ में खाप पंचों का तुगलकी फरमान पहले सामने आया, जुर्माना लगा दिया अपने स्तर पर, ना कोर्ट ना कचहरी। ये खाप पंच अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और इसीलिए यहां पर एक दलित परिवार पर पहले जुर्माना लगाया। दलित परिवार ने जब जुर्माना नहीं दिया तो इन्होंने इस परिवार की जमीन पर ही बुलडोजर चला दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया और इसके नाम पर अब अवैध वसूली का खेल यहां पर ये खाप पंच कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें सामने आई है। पीड़ित परिवार ने बहरहाल पुलिस से जानमाल की गुहार लगाई है। सिस्टम से कहा कि इस तरीके से खाप पंच अपना पैरेलल सिस्टम खड़ा करके चलते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाप पंचों के खिलाफ पीड़ित परिवार ने केस दर्ज करवाया है। पीपली नगर के पंचायत के तिकोड़िया गांव की घटना है जिसकी तस्वीरें बताती है कि खाप पंच गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इन्हें न पुलिस का डर है न प्रशासन का, और प्रशासन और पुलिस से अब पीड़ित जांच की गुहार लगा रहे हैं, कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। जोरदार के फटाफट आने लोग बना जटाया दर्दों नहीं क्या फरा वहाँ रुपया दीदा तो भी एक बात है। हमारे बस में जीसीपी चलाई। कौन थे ये सब? वहाँ वाले माथवीर आदमी 10 साल वो अटर रह रही हूँ। बीच में आने लाइन करने की वो जो पड़ो क्या हटाने कैरोसिन डाल के जला देंगे। इससे 15 लोग एकत्रित होकर आए थे, शराब के नशे में धुत थे और मेरे मम्मी जी घर पे, बड़े मम्मी जी घर पे अकेले थे। इनको घर के अंदर घुस करके इनको एलानिया धमकी देके गए, ब्लाटी डेडी ऐसी कुछ चमार ऐसे कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक, जिस पर इन्होंने, इनके पति हमारे पास ही गांव में काम कर रहे थे, फोन करके बुलाया इनको, जिस पर ये आए। जीते ये विपक्षी गण भाग गए। फिर 3 तारीख को वापिस हम सलाह होकर जेसीबी के साथ आए, जिस पर इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, घर के अंदर खाइया खोदी और यहाँ मार्क करके गए, चूल्हे के ऊपर मार्क करके गए। इस चूल्हे से उधर हटा इस कब्जे को, नहीं तो पेट्रोल या केरोसिन डालकर तेरे सारे गायों का ये सारा जला डालेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर है, जहां बानसूर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला किया और दूसरे पक्ष के कई लोगों को घायल कर दिया। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहरहाल 2 दिन पहले ही पीड़ित पक्ष ने केस दर्ज करवाया था, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी सुनी नहीं और उनके केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के हौसले बुलंद हुए और दूसरे पक्ष ने हथियारों के दम पर उन पर हमला बोला और इसी से नाराज शिकायतकर्ता पर हमला करते हुए कई लोगों को घायल कर दिया, जिसमें महिलाएं भी घायल हुई हैं तो बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने कहा है कि आप पहले हॉस्पिटल लेके जाओ और फिर हम वो करेंगे। और उन्होंने कल सर ऐसे बोला पुलिस वालों ने कि आप हमको उन्हीं के पहले हम देखते उनको कि कैसी चोट आई, इनके भाई की भी तो लगाया ना। और आज पुलिस वालों ने कहा है कि तुम पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, हम बाद में देखेंगे कि कहाँ का मतलब। बात है कि पुलिस वालों ने आपकी सुनवाई नहीं की। हाँ नहीं की साहब। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से खबर, जहां पर अंतिम संस्कार के दौरान हड़कंप मच गया। दरअसल दाह संस्कार के दौरान ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों में हड़कंप मच गया। मौके से भगदड़ मच गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना इलाके का मामला है, जहां मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई ज्यादा, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं और अस्पताल की तस्वीरें, जहां अंतिम संस्कार में कुछ लोग शामिल हो रहे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया, कई लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है, जिनमें से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में घर के बाहर पड़ा हुआ एक युवक का शव मिला है। युवक के सिर में चोट के गहरे निशान बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन अब पुलिस की जांच इस पूरे मामले को लेकर के जारी है। आपको बता दें कि अभी तक ये कैसे हुआ, संदिग्ध हालत में मौत को लेकर के ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन घर के बाहर शव पड़ा हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवक के सिर में चोट के गंभीर निशान भी सामने आए हैं।